सुप्रभात छात्रों। आज हम शास्त्रीय तृतीय वर्ष का क्लास लेंगे, जिसमें आप लोगों को प्रसाद जी के बारे में बता रहे थे पहले। अगला उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी काव्य रचनाएं के बारे में बताएंगे। छात्र थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए कम ही कुछ बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए छात्रों, उनकी शिक्षा। प्रसाद जी को बचपन से ही विपत्तियों के झंझावात का सामना करना पड़ा। 12 वर्ष के बालक प्रसाद को छोड़कर पिता स्वर्ग सिधार गए। प्रसाद जी की स्कूली शिक्षा 8वीं कक्षा तक ही हो पाई थी। उसके बाद उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, फारसी, वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण और दर्शन का अध्ययन किया। छात्रों देखिए, उन्होंने प्रसाद जी ज्यादा पढ़े नहीं, वो 8वीं तक ही पढ़ पाए थे। उसमें ज्यादातर पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण लोग बाहर नहीं पढ़ पाते थे या उससे आगे नहीं पढ़ पाते थे। ठीक है छात्रों, तो प्रसाद जी के साथ ही ऐसा ही हुआ, लेकिन उनके अंदर वो गुण था जो कि यहाँ तक इतने बड़े लेखक कवि हुए। ठीक है छात्र, उन्होंने 8वीं पास करने के बाद और उनकी 12 वर्ष के वो जब 12 वर्ष के थे तो उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो शिक्षा जो है वो क्या किया, उन्होंने घर पे ही प्राप्त किया। जैसे घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण और दर्शन का अध्ययन किया। स्वाध्याय से उन्हें किसी ने पढ़ाया नहीं, बल्कि उन्होंने खुद अपने अनुसार पढ़ा और समझा, और समझने के बाद उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की। छात्रों देखिए, सन 1901 ईस्वी में पिता का स्वर्गवास होने के बाद व्यवसाय तथा परिवार का दायित्व उनके अग्रज शंभू रत्न पर आ गया। अब देखिए क्या होता है, बड़ा भाई उनके शंभू रत्न थे, तो उनके पिताजी के मरने के बाद, और ये 12 वर्ष के थे, तो सारे घर की जो जिम्मेदारी होती है उनके भाई पर आ गया। उनके पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद उनके घर का जितने भी दायित्व थे, सारे पारिवारिक दायित्व शंभू रत्न उनके बड़े भाई पर आ गया। ठीक है, जिसका ये हुआ नतीजा कि घर में धीरे धीरे कलह शुरू होने लगा, और कलह के वजह से शंभू रत्न जी को भी बहुत सारा चीज का घाटा सहना पड़ा, और बहुत उन्हें कर्ज में डूबना पड़ा। और उसके बाद ये जयशंकर प्रसाद जी उन्होंने अपने परिवार को संभाला, और उन्होंने जयशंकर प्रसाद क्या किए, अपने ऊपर व्यवसाय की देखरेख स्वयं प्रारंभ कर दी। जब देखे कि घर में जो कलह प्रारंभ हो रहा है उसको कम करने के लिए उन्होंने, प्रसाद जी ने अपनी कम ही उम्र में घर के ये व्यवसाय की देखरेख करने लगे, और साथ ही साथ उन्होंने कविता लेखन करने, कविता लिखने में उनकी बहुत रुचि थी। बताया था ना छात्रों कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सवैया लिखा था। ठीक है छात्रों, उसके बाद देखते हैं छात्र, कुछ दिनों बाद उनके भाई की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी माता की मृत्यु होती है, उनकी पत्नी की मृत्यु होती है, यानी कि लगातार घर में इतनी सारी परेशानियां उनके साथ होती है, जिसकी वजह से वो बहुत कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। फिर भी वो बिखरते नहीं है और अपनी लेखन कला को आगे बढ़ाते हैं। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी, किंतु बाद में खड़ी बोली कविता लिखने लगे। इनकी काव्य कृतियों में भाषा, छंद, भाव आदि की दृष्टि से अनेक रूपता दिखाई पड़ती है। छात्रों देखिए, प्रारंभ में तो उन्होंने जो पहली जो सवैया 4 पंक्तियों की लिखी थी वो ब्रज भाषा में लिखी थी। फिर उन्होंने बाद में खड़ी बोली को अपनी लेखन की भाषा उन्होंने खड़ी बोली बनाया छात्रों। ठीक है, और उन्होंने भाषा के क्षेत्र में छंद, भाव आदि सबकी अनुरूपता उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। कवि होने के साथ साथ ये गंभीर चिंतक भी थे, यानी कि ये रचना तो करते ही थे, लेकिन साथ ही साथ उस पर विचार भी करते थे, गहरी विचार। ये नहीं कि ऐसे वैसे व्यक्ति थे, बल्कि गंभीर चिंतक भी थे। उन्होंने अपने विचार से पूरी रचना को ही पलट देते थे। कामायनी में इन्होंने यंत्र और तर्क पर आधारित समाज के चित्रण के साथ साथ शैव दर्शन की अभिव्यक्ति भी की है। यानी कि ये एक तरह से देखा जाए तो ये शिव भक्त हैं, इसीलिए शिव को मानने वाले शैव दर्शन कहलाते हैं छात्रों। ठीक है, तो इन्होंने कामायनी, जो इनकी अंतिम रचना काव्य रचना है, महाकाव्य है कामायनी, तो छात्रों वो कामायनी में उन्होंने समाज का जो चित्रण किया है उसमें उन्होंने पूरा दर्शन ही दिखा दिया है। ठीक है छात्रों,
ठीक है। आज छात्रों उसके आगे हम उनके देखेंगे काव्य रचनाएं कौन कौन से हैं। बहुत सारे काव्य रचनाएं हैं, उन्होंने नाटक लिखा है, उपन्यास लिखा है, कहानी लिखा है, इन सारे क्षेत्र में ऑलराउंडर एक तरह से कहा जाए तो उनको कहा जा सकता है। उनकी काव्य रचनाएं निम्न है छात्रों। पहला है उर्वशी 1909 ईस्वी में, वन मिलन 1909 ईस्वी में, प्रेमराज 1909 ईस्वी में, अयोध्या का उद्धार 1909 ईस्वी में, शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी में, बब्रू वाहन 1911 ईस्वी में, कानन कुसुम 1913 में, करुणालय 1913 में, महाराणा का मौत 1914 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में और कमायनी 1935 में उन्होंने लिखी है। छात्रों अगले क्लास में हम आप लोगों को उनके नाटक और अन्य कहानी उपन्यास के बारे में बताएंगे। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।